डेप्रिसिएशन का अभी तक का सब प्रॉब्लम अपने प्रैक्टिस किया रहेगा, एज्यूम करता हूँ, मेरा प्लेलिस्ट में है सब प्रैक्टिस कर लेना। अभी सर कौन सा चीज़ सिखाने वाला है, अभी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं सीए फाउंडेशन का जो लास्ट में एडिशनल क्वेश्चन है ना, उसके अंदर प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 3। उसमें स्पेशल क्या है सर, ये ना एसएलएम बेसिस डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। दूसरा, इनके पास ना 10 ट्रक है, 10 ट्रक का कीमत बहुत ज़्यादा है, एक ट्रक कीमत आसपास 45 लाख है, तो करोड़ में दिखेंगे, वो थोड़ा जान पे आता है, ज़ीरो गिनने को तकलीफ होता है। तो 10 ट्रक है, उसका अकाउंटिंग करना है। और बाद में बोलते हैं कि एक ट्रक ना सेल कर दिया, एक्सीडेंट हो गया, तो उसको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल गया उसका, तो अकाउंटिंग कैसे करेंगे। चलो शुरू करते हैं, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है, प्रैक्टिस करके जाना। चलो क्वेश्चन देखो, कौन सा कर रहे हैं सर, एसएलएम बेसिस डेप्रिसिएशन। द एलजी ट्रांसपोर्ट कंपनी, मिला क्वेश्चन, द एलजी ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 10 ट्रक। इन्होंने एक साथ, एक कंपनी है तो उनको ट्रक का जरूरत पड़ता है माल को यहाँ से वहाँ लेके जाने के लिए, गुड्स को। तो एलजी ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 10 ट्रक एट 45 लाख ईच बोला है, ईच, एक ट्रक 45 लाख का है, रिक्शा थोड़ी ना खरीद रहे हैं, ट्रक खरीद रहे हैं। तो 45 लाख का एक ट्रक है, तो 10 ट्रक का कीमत हो गया, इंटू 10 कर देना, 4 करोड़ 50 लाख। ऑन 1 अप्रैल, ध्यान देना डेट, कब खरीदा, 1 अप्रैल 2019 को खरीदा। ऑन 1 अक्टूबर 2021, इनका ईयर एंडिंग दिसंबर है, हाँ क्या। ऑन 1 अक्टूबर 2021 मतलब 19 हो चुका, 20 हो चुका, 21 थर्ड ईयर में क्या कांड हुआ सुनो। थर्ड ईयर में और ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, किसी ने केला खा के फेंका था, ट्रक स्लिप हो गया, एक्सीडेंट हो गया। वन ऑफ द ट्रक इज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट एंड इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड 27 लाख रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी इन फुल सेटलमेंट। इंश्योरेंस कंपनी ने केवल 27 लाख रुपए दिया, बोला कट ले इधर से, ओके। ऑन द सेम डेट अनदर ट्रक, हमारा भी सटक गया, तो हमने भी नया ट्रक खरीदा, 50 लाख का और एक ट्रक खरीदा। द कंपनी राइट ऑफ 20% ओरिजिनल कॉस्ट, अंडर मैंने ओरिजिनल कॉस्ट मतलब एसएलएम बेसिस डेप्रिसिएशन है, एसएलएम बेसिस, अंडर मारो। कंपनी ऑब्जर्व द कैलेंडर ईयर, वो नहीं कि कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं ऐसे, फाइनल कैलेंडर मतलब जैन से दिसंबर, कैलेंडर ईयर हम लोग फॉलो करते हैं। आपको बोलता है दम है ना, तो ट्रक अकाउंट बना के दिखाओ 2 साल का, जिसका ईयर एंडिंग 22 है, मतलब 21 और 22 का आपको अकाउंटिंग करना है, 21 और 22 का। सुने तो स्टार्ट करते हैं। ट्रक का हमें लेजर बनाना है, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं फ्रॉम सीए फाउंडेशन स्टडी मैट। तो ट्रक ही है ना, तो ऊपर लिख देंगे ट्रक, रुको क्वेश्चन गायब हो गया, हाँ। तो हमें जो थोड़ा अमाउंट दूर दूर बनाना, क्योंकि करोर्स में ट्रक अकाउंट, हमें 2 साल का अकाउंटिंग करना है, तो उसका बोलते हैं ईयर एंडिंग 22 होना चाहिए, मतलब 21 का हमें एंट्री करना पड़ेगा। वो 2021 को ये झगड़ा ये है कि यहाँ ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो कितना लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हम कितना लिखेंगे वो सोचते हैं। तो चलो वर्किंग करते हैं। बोलते हैं पहला वो ओपनिंग का पता लगा लेते हैं, ओपनिंग कितना रहेगा बताओ। ये ट्रक कब खरीदे थे, 1119 को खरीदे थे, 1119 को मैं एक ट्रक का बात करता हूँ, एक ही ट्रक का 45 लाख एक ट्रक का कीमत है। सुने 45 लाख ईच लिख देता हूँ, 45 एक ही ट्रक का गिनते ना, बाद में इंटू 10 कर देंगे। तो 45 लाख का ट्रक है, कब खरीदे थे, 1 अप्रैल को खरीदे थे, डेट हमने गलत लिख दिया, 1 अप्रैल को खरीदा था, 1 अप्रैल 19 को खरीदा था। और डेप्रिसिएशन का जो रेट है ना वो 20% ऊपर लिख देता हूँ बाजू में, 20% एसएलएम वाला है, ठीक है, बार बार देखना ना पड़ेगा। तो चलो कैलसी ले लो, मुझे बताओ पहला सा का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 20% तो निकालोगे, यही गलती करोगे बेटा, 9 मंथ का आएगा, क्योंकि ईयर एंडिंग दिसंबर है और इन्होंने अप्रैल में खरीदा, अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो पहला वाला जो साल है वो उसमें 9 मंथ का ही डेप्रिसिएशन आएगा। सुने 9 मंथ का, तो 45 लाख के ऊपर 20% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, आंसर आएगा 6,75,000। अब कितना बचा, तो 45 लाख माइनस 6,75,000, 38,25,000। ये आंसर कभी का है, 120 का है WDV।
अब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं फिर से, लेकिन याद है ना एसएलएम है, तो एसएलएम में ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। तो 45 लाख के ऊपर 20%, 9 लाख। ये पेंसिल से बना सकते हो ताकि गलती ना हो। 1121 हमको इसी का इंतजार था, तो 38,25,000 माइनस 9 लाख, तो उस एसेट की कीमत है 29,25,000। बोलो समझा? लेकिन रुक जाओ, ईच ऐसा कितना ट्रक है? 10 ट्रक है, तो इसको 10 से इंटू कर देने का, तो 29,25,000 एक का कीमत है, तो 10 का कीमत कितना? 2,92,25,000। 2,92,50,000 बरोबर। समझ में आया कि ओपनिंग बैलेंस कैसे निकाला? अच्छे से देखो भाई, पहले देखो हजम हुआ कि नहीं। 2,92,50,000, 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं। अब आते हैं क्या हुआ उसके बाद वही एक ट्रक एक्सीडेंट हो गया, किसी ने केला खा के फेंका था, ट्रक वाला गिर गया, स्लिप हो गया और ट्रक का भयंकर एक्सीडेंट हुआ। ड्राइवर 3 दिन से नहीं मिल रहा है। एक वर्किंग हो गया, वर्किंग नोट नंबर 2। पहले एक ट्रक का वापस कैलकुलेशन कर लेते हैं। जो एक्सीडेंट हुआ ना, एक्सीडेंट वाला ट्रक जो सेल ये हो गया एक्सीडेंट, तो बताओ 1,419 को यही ऊपर का लिखेंगे फिर से। एक ट्रक का कीमत 45 लाख था ना, लेस 9 मंथ का डेप्रिसिएशन 6,75,000, तो कितना बचेगा? 38,25,000। हमें एक ही ट्रक का बात करना है। लेस ये आंसर है 1,120 का, लेस डेप्रिसिएशन पूरा 12 महीने का 9 लाख। अब आंसर आया 29,25,000। रुको, एक्सीडेंट कब हुआ वो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन 1 अक्टूबर, गांधी जयंती से एक दिन पहले वो हादसा हुआ, तो अक्टूबर मतलब कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? सोचो, दुनिया सोचने का पैसा देगी आपको। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 9 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन आएगा 6,75,000। ओरिजिनल कॉस्ट है ना, ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालने का, ओरिजिनल कॉस्ट पे। अब आया आंसर कितना? तो 29,25,000 माइनस 6,75,000, वो एसेट का कीमत है 22,50,000। लेकिन हमें इंश्योरेंस कंपनी ने माला माल कर दिया। हमें पैसा कितना मिला? इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला? हमें इंश्योरेंस क्लेम मिला है 27 लाख। ज़्यादा मिला ना, तो प्रॉफिट हुआ। सुने, प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ? -27 लाख। 4.5 लाख का प्रॉफिट हुआ, 4.5 लाख का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट। अब क्वेश्चन इसका पोस्टिंग करते हैं, आ जाओ एंट्री पोस्टिंग करते हैं। हमें ये इतना पार्ट करना पड़ेगा, इतना। पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, इंश्योरेंस से पैसा मिला और प्रॉफिट का एंट्री। सुने तो आ जाओ, कभी हुआ सब हादसा? 110 को हुआ, तो 110/21 को बाय डेप्रिसिएशन। बताओ डेप्रिसिएशन कितना आएगा बेटा? 6,75,000। हमें पैसा कितना मिला इंश्योरेंस कंपनी से? 27 लाख। रुक जाओ, लॉस नहीं हुआ है, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड में जाता है। इमेजिन, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड में जाता है, तो इसका डेबिट साइड में। अकाउंट से ऐसे डेबिट क्रेडिट। वापिस सुनो, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट साइड में जाता है, तो इसका डेबिट साइड में। इसीलिए इसका डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट हुआ? 4.5 लाख का। लॉस रहेगा तो ये साइड आता, प्रॉफिट रहेगा तो ये साइड आता। सुने? यस सर। उसी दिन ये हो गया, एसेट जो एक्सीडेंट हुआ था उसका अकाउंटिंग कर दिया हमने। उसी दिन हमने और एक ट्रक खरीदा 50 लाख का, तो 50 लाख का और एक ट्रक खरीदा। 110/21 को टू बैंक नया ट्रक खरीदा। अब क्वेश्चन ये है डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 31 दिसंबर
दिसंबर 2021 को डेप्रिसिएशन कितना आएगा, तो आओ वर्किंग करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, डेप्रिसिएशन कितना आएगा ये बताओ। 10 में से एक ट्रक तो चले गया, 9 ट्रक, तो ये एक ट्रक का कीमत है, ये एक ट्रक का कीमत है। वापिस कौन सा मेथड है भूलने जाना, SLM। तो एक ट्रक कीमत 45 लाख, तो ओल्ड वाला 45 लाख का एक ट्रक है, ऐसा 9 ट्रक है, इनटू 20%। सुने 45 लाख के ऊपर 45 लाख इंटू 9 बड़ा अमाउंट है, इंटू 20%, आंसर 81 लाख। ये दिखाई दे रहा है, थोड़ा नीचे लिखता हूँ चलेगा, 81 लाख प्लस एक नया खरीदाना 50 लाख का, लेकिन ये केवल कितना महीने यूज़ हुआ, अभी 3 महीने यूज़ हुआ, तो 3/12 करना। 50 लाख के ऊपर 20% इंटू 3/12, 2.5 लाख प्लस कर लो 83,50,000 इज द डेप्रिसिएशन। कभी का 21 का डेप्रिसिएशन और 2021 83,50,000। बोलो समझा। अकाउंट क्लोज करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन 31 दिसंबर 2021 को। बताओ कितना आता है, बड़े बड़े नंबर हैं। 2,92,50,000 प्लस 4.5 लाख प्लस 50 लाख माइनस 6,75,000 माइनस 27 लाख माइनस 83,50,000, 2,29,75,000। ऐसा अपना पैकेज रहेगा तो 2,29,75,000। लेकिन बोलता है बेटा 2 साल का अकाउंटिंग का, तो ये ओपनिंग बनेगा 1/1/22 को 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,29,75,000। अब ये साल कुछ नहीं हुआ तो साल का आखिरी को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन। कितना आएगा बताऊं? ओरिजिनल वाले का 81 लाख आएगा, और अरे ओरिजिनल वाला 9 ट्रक का 81 प्लस ये जो नया खरीदा था पिछला साल, ये तो पूरा साल भर यूज़ किया, तो 50 लाख के ऊपर सीधा सीधा 20%, 50 लाख के ऊपर 20%, 10 लाख, तो 81 प्लस 10 91 लाख इज द डेप्रिसिएशन ऑफ सेकेंड ईयर। अकाउंट क्लोज करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा, बोल देना बाय बैलेंस कैरीड डाउन 31 दिसंबर 2022 को। व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस? 2,29,75,000 माइनस 91 लाख, आंसर आएगा 1,38,75,000, 1,38,75,000। बोलो समझा? तो क्या क्या था स्पेशल, वापस बोलता हूँ। ये कहाँ से आया? एक ट्रक कीमत 45 लाख, पहला 9 महीने का डिप्रेशन, बाद में साल का, तो 2 साल के बाद एक ट्रक कीमत इतना है, तो ऐसा 10 ट्रक था तो इंटू 10 कर देना। उसमें से एक ट्रक हमने एक्सीडेंट हो गया तो एक ट्रक का वापस हिसाब किया तो हमें प्रॉफिट हो, प्रॉफिट डेप्रिसिएशन का एंट्री, बैंक का एंट्री और प्रॉफिट का एंट्री। फिर बोले एक और एक ट्रक खरीदा, डेप्रिसिएशन कैसे निकाला? जो ओल्ड एसेट है ना, एक ट्रक 45 लाख का है, तो अभी 9 ही ट्रक बचा है ना हमारे पास, तो इंटू 9 और 20%, और जो नया ट्रक खरीदा वो 3 महीने यूज़ किया। क्या ईजी है, मज़ा आ रहा है सर, आई एम लविंग इट टू मच। क्लोजिंग है, ये कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करो। नेक्स्ट ईयर जो ओल्ड वाला एसेट है वो तो पूरा साल भर यूज़ हुआ, और जो नया वाला ही पूरा साल भर यूज़ हुआ, तो ये 81 लाख प्लस इसका 10 लाख हो गया। कितना ईजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करोगे तो और ईजी लगेगा। ओके चलो बाय बाय।